जी हाँ दोस्तों, आज का ये धमाल वीडियो होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में आपको एएससी हिंदी का पूरा आंसर शीट दिखाने वाले हैं कि आंसर शीट में उत्तर कैसे लिखा जाता है। और ये हमारा एएससी हिंदी जो पिछले बार पेपर हुआ है उसी का आंसर शीट है। इसमें आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है कि एक एक नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से सजा करके बनाया जाता है, उसके बाद पत्र जो होता है, पलवन होता है, निबंध होता है, ये सब कितना बड़ा लिखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोगों के अंदर ये होता है कि जो निबंध है 15 मार्क्स में पूछा जाता है तो कितना पेज लिखना है, पत्र को कितना पेज लिखना है। ठीक है, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन आपके मन में बना रहता है। तो जिस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों पेपर। ठीक है, ये हमारा सेट 1 का पेपर जो फर्स्ट सिटिंग में पेपर हुआ है स्टूडेंट का एएससी 3 हिंदी का। ठीक है, और ये जो पेपर हुआ है इसी को हम पूरा आंसर तैयार करेंगे। ठीक है, इसी पेपर का हम आंसर शीट आपको दिखाएंगे और उसी प्रकार से आपको भी एग्जाम सेंटर पे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों का है वो एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन है। ये हमारा खंड आ से है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले उत्तर पुस्तिका में आपको खंड आ लिखना है। ठीक है, आपको पेपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं देख करके आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको खंड आ लिखना है क्योंकि ये जो पेपर जो मैं बना रहा हूँ एक नंबर वाला ये हमारा खंड आ का है। तो खंड आ लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद देखिए, चूंकि ये खंड आ में हम लोग प्रश्न संख्या 1 बना रहे हैं इसलिए आपको लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 1। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 1 होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपको लिखना है ऊपर में। उसके बाद आपको देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 में क्या क्या दिख रहा है आपको, का, खा, गा, घ, अंग, 5 क्वेश्चन रहता है एक नंबर का। तो उसका आंसर बताना, जैसे का उत्तर क्या, आ वाला, यानी कि हिंदी सही है इसका ऑप्शन, तो ऐसे लिखना है। खा का उत्तर ए वाला सही है, यानी आ यानी चील, तो ऐसे लिखना है। यानी ऑप्शन भी लिखना है कि कौन सा सही है सो, और उस ऑप्शन में क्या क्या लिखा है उसको भी आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है गा का उत्तर सा राकेश, घा का उत्तर सा ये, अंगा का उत्तर ऐसे ऐसे आपको भी लिखना है। ठीक है, जो भी इसका सही उत्तर होगा सिर्फ आ सा ऐसे नहीं लिखना है, उस उत्तर में क्या है उसको भी आपको लिखना है। ये हो गया प्रश्न उत्तर संख्या 1 कंप्लीट खंड आ का। ठीक है, उसके बाद अब देखिए दोस्तों, आपको पेपर में दिख रहा होगा खंड बा। ठीक है, खंड बा दिख रहा है और खंड बा में दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में लिखना है खंड बा। ठीक है, और आप ये वाला जो खंड आ खंड बा लिख रहे हैं ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही खंड बा लिखेंगे उसके बाद ये प्रश्न संख्या दूसरा बना रहे हैं तो लिखना है प्रश्न संख्या दूसरा। और दूसरा का कौन सा बना रहे हैं, का वाला बना रहे हैं। ठीक है, का वाला मतलब क्या, निबंध दिया नहीं इसमें, तो आप निबंध को भी लिख सकते हैं। ठीक है, और काम में तो बहुत सारा है, तो आपको कौन सा निबंध लिख रहा है आप, तो इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है। तो जैसे कि हमको लगा कि नहीं हम दूसरा पर बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, तो मैंने यहाँ पर दूसरा लिखा, बेरोजगारी चुनौतियाँ एवं संभावनाएं, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद इस पर मैं पूरा चर्चा कर दिया हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रस्तावना दी है दोस्तों, क्योंकि निबंध है दोस्तों तो थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि 15 मार्क्स का है। ठीक है, अब कितना बड़ा वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है जो बेरोजगारी के बारे में आपको लिखना है ना, इसके बारे में थोड़ा सा अर्थ बताना है, इसकी जानकारी देना है कि बेरोजगारी होता क्या है, यानी इसका इंट्रोडक्शन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, परिचय, इसके बारे में आपको यहाँ पर देना है। तो इसका देखिए दोस्तों, हम आंसर को पढ़ के नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप खुद ही पढ़ लो, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आंसर शीट कैसे तैयार करना है इसके बारे में बता। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, मतलब बेरोजगारी के बारे में आपको बताना। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे पूरा आंसर शीट का। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर एक ग्रुप फुल बता रहा है तो दूसरे ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर बेरोजगारी के प्रकार बता दिए कि इसके कौन कौन प्रकार है। देखिए, शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी। मतलब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है, निबंध लिखना है, प्रस्तावना लिखिए यानी उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए, उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद उसी के बारे में बेरोजगारी के प्रकार बता दीजिए, बेरोजगारी से जो समस्या है, चुनौती है, क्या उससे हमको नुकसान हो रहा है, क्या हमारा देश का मतलब नुकसान है, हमारे देश में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ये सब के बारे में आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कि आप पूरा अच्छे ही लिखेंगे, जो आप ये मन में आ रहा है वो लिखते चलिए। ठीक है, तो ये हो गया बेरोजगारी के प्रकार हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब देखते हैं बेरोजगारी के प्रमुख कारण।
तो ये सब कारण है, तेज से बढ़ रही है जनसंख्या, रोजगार के अवसर की कमी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, अच्छा शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, आंसर को प्रयास कीजिएगा जितना से जितना हो सकता है पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, इससे पेज आपका जल्दी ही फुलफिल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, बेरोजगारी की चुनौतियां हैं। ठीक है, बेरोजगारी की चुनौतियां मैंने यहाँ पर लिख दिया। चुनौतियों में मैंने बहुत सारा पॉइंट्स दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। गरीबी में वृद्धि, मानसिक तनाव, अपराध में वृद्धि, सामाजिक असंतोष, प्रतिभा का नुकसान, आर्थिक विकास में बाधा, पलायन की समस्या। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों बेरोजगारी की समस्या समाधान। ठीक है, बेरोजगारी की समाधान। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैं निबंध लिखना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, ये सब को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो जितने भी हाइडिंग होंगे ना उसको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और अगर आपके पास ब्लैक और ब्लू, क्योंकि ब्लैक ब्लू करने में थोड़ा सा समय भी चल जाता है, तो अगर आप ब्लैक ब्लू नहीं करना चाहता और एक ही पेन से लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, खंड बा को थोड़ा बड़ा तरीका से लिखिएगा, बड़ा अक्षर में, और ये भी बड़ा अक्षर में लिखिएगा और ये भी बड़ा अक्षर में लिखिएगा। बाकी इधर से आप छोटे छोटे तरीके से लिख सकते हैं। मतलब जितना बड़ा आप आंसर लिखते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आप ये सब हेडिंग को लिख दीजिएगा एक ही पेन से। चूँकि ये बड़ा दिखेगा तो आपको दोबारा पेन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो आप ब्लैक पेन से ये सब लिख सकते हैं या तो थोड़ा इसको बड़ा कर सकते हैं। और जितने भी मैंने यहाँ पर हेडिंग दिया आप देख सकते हैं सब में ब्लैक पेन से। ठीक है, बेरोजगारी की चुनौतियाँ हो गया, तो ये सब मैंने देख लिया चुनौती में। उसके बाद बेरोजगारी की समाधान हो गया, तो समाधान में ये सारा मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको भी चाहता तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट दे सकता था। उसके बाद होता है उपसंहार। उपसंहार मतलब निष्कर्ष, मतलब पूरी निबंध आपने जो लिखा उसको आप कम से कम 4-5 लाइन में शॉर्ट तरीका से बता दीजिए कि बेरोजगारी क्या होती है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अभी जो हम बना रहे थे वो पेपर का कौन सा बना रहे थे, खंड बा बना रहे थे, और ये दूसरा का हमारा का था निबंध वाला। अब हम लोग दूसरा का देखेंगे खा। ठीक है, तो यही चीज़ अब आगे हम लोग लिखेंगे दोस्तों। देखिए मैंने क्या लिखा, प्रश्न उत्तर संख्या 2, और 2 का ये क्या है, खा है, और खा में क्या दिया गया, पत्र दिया गया है। अब यहाँ पर 2 पत्र दिख रहा है। ठीक है, अब ये दोनों पत्र में से हम किसी पर भी एक बना सकते हैं, तो मुझे लगा कि हम अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखें, उसको बधाई दें। ठीक है, तो हम इस पर भी लिख सकते हैं। आप चाहो दोस्तों तो आप क्या कर सकते हो, प्रधानाचार्य के पास भी पत्र लिख सकते हो, तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर खा दे दिया और पत्र दे दिया। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं इसका दोस्तों दूसरा नंबर वाला। ठीक है, मित्र के पास। अब आपके अंदर ये भी सवाल होगा दोस्तों कि एक आप पत्र भी लिख करके बता दीजिए कि पत्र अगर हमको लिखना हो तो हम कितना बड़ा लिखेंगे। तो हम नीचे आपको एक पत्र का भी फॉर्मेट दिखाएंगे कि पत्र को कितना बड़ा आपको लिखना है। सो ठीक है, लेकिन अभी हम आपको आंसर शीट दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो हमको लगा कि दूसरा नंबर वाला कर रहे हैं तो दूसरा नंबर वाला कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम पत्र लिखेंगे अपने दोस्त के पास जिसमें से उसको हम बधाई देंगे। सबसे पहले स्थान लिखना पड़ता है कि आप ये पत्र कहाँ से लिख रहे हैं, तो कोई भी जगह का नाम दे सकते हैं, और जिस तारीख को लिख रहे हैं वो देना पड़ता है। उसके बाद प्रिय मित्र अमन लिखना है, या तो कोई भी अपना एक दोस्त का नाम, सह प्रेम नमस्कार। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा उसको बताना है उसके बारे में। यहाँ पर देखिए पूरा उसी के बारे में बताना है। उसके बाद जब आपको लगे कि यहाँ पर मैंने उसको शुभकामनाएं दे दिया, उसके बाद उस लाइन को चेंज करना है, उस पैराग्राफ को चेंज करना है। ये नहीं कि राइटिंग की जैसा पूरी लिखते जाओ, नहीं, 4-5 लिखो, लाइन लिखो, फिर उसको वहीं पर बंद कर दो, छोड़ दो वहीं पर। ठीक है, और थोड़ा सा फिर से पैराग्राफ चेंज करो और फिर कुछ और चीज़ें लिखो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारा चीज़ लिखा, पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, हम पढ़ के बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा होगा। ये हो गया। फिर मुझे लगा यहाँ से है हो गया। अब है के बाद फिर से मुझे लगा कि इस पैराग्राफ को चेंज कर दे, तो मैंने चेंज कर दिया और फिर से मैंने यहाँ पर लिखा। देखिए कितना बड़ा मैंने लिखा है, सो छोटा नहीं लिखना है, बड़ा लिखना है, कुछ ना कुछ लिखते जाइए। ठीक है, आप पढ़िएगा इसको तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर यहाँ पर मुझे लगा यहाँ तक हो गया मेरा, महसूस कर रहे होंगे। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर एक नया चीज़ स्टार्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने फिर से 6-7 लाइन लिख दिया। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर लिखा। अब ये सारी चीज़ें मैंने लिखा तो अपने दोस्त के ऊपर ही लिखा है, उसको बधाई दे रहे हैं। हाँ, चीज़ों को थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए। ठीक है, चूँकि 15 मार्क्स का तो थोड़ा सा बड़ा लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, एक बार फिर तुम्हें इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, बधाई, तुम्हारा उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर प्रगति में हृदय से कामना करता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि अगर ये सब वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अपने तरीका से भी लिख सकते हैं। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है हिंदी लिखना। ठीक है, आप आसान तरीका से अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको पैराग्राफ छोड़ना है। और स्टेप बाय स्टेप देखो, इतना मैंने लिखा,
फिर पैराग्राफ छोड़ दिया, फिर इतना मैंने लिखा, पैराग्राफ छोड़ दिया, फिर इतना लिखा। इस प्रकार से आपको करके थोड़ा बड़ा लिखना है। देखिए मैंने कितना बड़ा लिखा है इसको, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिखना है तुम्हारा स्नेह मित्र, उसके बाद यहाँ पर लिखना है राहुल, ठीक है। चलो अब चूंकि देखिए दोस्तों ये सब पत्र जो है आप लोग दोस्त के पास लिख रहे हैं, इसलिए स्नेह मित्र लिख रहे हैं। अगर पापा के पास पत्र लिखते तो लिखते आपका स्नेह बेटा, या तो आपका प्यारा पुत्र लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे में आपको क्या करना है, अपना नाम दे देना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, जिसमें पलवन करना है, और यहाँ पर बहुत सारा टॉपिक्स दिया गया है। इन सभी टॉपिक्स में से किसी भी एक पर आप क्या कर सकते हैं, पल्लवित कर सकते हैं, मतलब पलवन कर सकते हैं। ये पलवन भी निबंध की जैसा ही होता है दोस्तों, लेकिन निबंध में क्या होता है उसके बारे में जो मन में आ रहा है सो लिखो, सब चीज लिखो। लेकिन पलवन में क्या होता है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर समय पर दिया तो समय पर ही लिखना है, इसके महत्व पर ही लिखना है, और फालतू की बात नहीं करना है, इसमें टू द पॉइंट बात करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, जिसमें हमको पलवन बनाना है। और कौन सा हम पलवन कर रहे हैं, तो समय सबसे बड़ा शिक्षक है, हमको छठा सबसे अच्छा लगा तो इसी पर हम बना रहे हैं। आपको दूसरा कोई अच्छा लग रहा है तो उस पर भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आप पलवन बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों निबंध की जैसा ही मैंने यहाँ पर इसका भूमिका दे दिया, जिसको प्रस्तावना कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक मैंने लिखा, पैराग्राफ छोड़ दिया, यहाँ से मैं स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ दिया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। आप इसके बारे में कुछ हेडिंग भी दे करके बना सकते हैं निबंध के जैसा। फिर मैंने यहाँ तक पैराग्राफ छोड़ दिया, फिर मैंने यहाँ तक लिखा, फिर पैराग्राफ छोड़ दिया, यहाँ तक लिखा। इसके बाद इसका उपसंहार दे दिया, मतलब इसका निष्कर्ष दे दिया, ठीक है। तो फाइनली अभी मैंने जो आपको दिखाया दोस्तों, ये था आपका इस पेपर का आंसर शीट। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये पूरा आंसर शीट आपको, ठीक है। ये देखिए ये सब पूरा पूरी क्या है, इसका आंसर शीट है, ठीक है। अभी मैं आपको पत्र भी दिखाऊंगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मित्र वगैरह के पास पत्र नहीं लिखेंगे, ठीक है, बल्कि वो लिखेंगे प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखेंगे। तो वो पत्र किस प्रकार से लिखते हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से यह पूरा पूरी आपका आंसर सीट हो गया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर जो पत्र लिखा है दोस्तों, मित्र के पास पत्र लिखा है। तो मित्र के पास जो पत्र है मैंने पहले ही बताया था, जब अपने रिलेशन में, अपने दोस्ती यारी के पास, माता पिता चाचा चाची ये सब के पास अगर पत्र लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट जो होता है दोस्तों, उसका फॉर्मेट इस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही पत्र आपको ऐसे व्यक्ति के पास लिखना है जिसको हम नहीं जानते हैं, जो हमारे रिलेशन में नहीं है, जैसे शिक्षक, प्रधानाचार्य, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, जिला अधिकारी के पास, स्वास्थ्य अधिकारी के पास, नगर निगम अधिकारी के पास, ये सब के पास लिखते हैं तो उसका लिखने का फॉर्मेट ये थोड़ा अलग होता है, जो कि मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको पत्र लिखने के लिए दे दिया जाए, जैसे कि अभी आपने देखा कि पत्र दो दिया था, मैंने मित्र के पास लिखा। हो सकता है कोई स्टूडेंट अगर लिखेंगे प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखेंगे तो वो कितना बड़ा लिखेंगे। तो अभी मैंने देखा था उसमें पत्र क्या था, शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र, मतलब अपना प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना है। शुल्क के लिए क्या करना, अपना प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखना है कि आप इस पत्र को कहाँ से लिख रहे हैं, पटना से, ठीक है, हजारीबाग से, रांची से, वो जगह का नाम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट डालना जिस तारीख को लिख रहे हैं, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अगर कॉलेज पर लिखना है, अगर यहाँ पर महाविद्यालय दे दिया गया है, अगर यहाँ स्कूल का कुछ भी नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी महाविद्यालय का नाम लिख सकते हैं, स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जेपी महाविद्यालय हजारीबाग लिख दिया। विषय क्या है, शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने के संबंध में, मतलब आपको शुल्क के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना अपने प्रिंसिपल के पास, ठीक है। महोदय सभी ने निवेदन किया है कि मैं आपके महाविद्यालय, तो अगर स्कूल लिखना है तो स्कूल के बीए द्वितीय वर्ष, अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं तो कक्षा 8वीं के, कक्षा 10वीं के, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। द्वितीय वर्ष का नियमित छात्र, मेरा नाम राहुल कुमार है तथा मेरा नामांकन क्रमांक इतना, मतलब अपना रोल नंबर लिख देना है। मैंने शैक्षणिक सत्र का समस्त निर्धारित शुल्क नियमानुसार महाविद्यालय में जमा कर दिया है, मतलब जितने भी शुल्क है मैंने महाविद्यालय में जमा कर दिया है। आगे देखिए क्या लिखा, महोदय मेरा परिवार आर्थिक रूप से अत्यंत साधारण है, मेरा पिता की आय सीमित है तथा परिवार के सभी सदस्यों का पालन पोषण उसी आय पर निर्भर है। उस शिक्षा का खर्च वहन करना हमारे लिए अत्यंत कठिन हो रहा है। इसके बावजूद मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए महाविद्यालय का शुल्क जमा कराया है। यहाँ पर आप अपने तरीका से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र विद्यार्थियों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना संचालित की जा रही है। मैं इस योजना के सभी निर्धारित मानकों को पूरा करता हूँ। मेरे द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति आवश्यकता सभी
दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि लागू हो, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, प्रति तथा शुल्क रसीद आदि संलग्न किए गए, मतलब उसके साथ लगाए गए। मुझे विश्वास है कि मेरे आवेदन का परीक्षण करने पर मैं शुल्क प्रतिपूर्ति का पात्र पाया जाऊंगा। ठीक है, शुल्क प्रतिपूर्ति का मतलब होगी दोस्तों कि मैंने कहीं ना कहीं से पैसा की व्यवस्था करके आपको मैंने दिया है, यानी कि कॉलेज यानी महाविद्यालय में जमा किया है। अब जितने मेरा पैसा खर्चा हुआ है वो पैसा सरकार की योजना की तरफ से हमको मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो जो दस्तावेज चाहिए था, आधार कार्ड वगैरह, ये सब सब मैंने संलग्न कर दिया, मतलब इसके साथ मैंने लगा दिया है। और मुझे वो पैसा दिलाने का काम करें, इस पर लिखना है। यहाँ माफ़ नहीं कराना, मैंने विद्यालय में पैसा दे दिया है, अब वो पैसा मुझे सरकारी योजना की तरफ से मिलना चाहिए, इस पर आपको लिखना और हाथ जोड़ना है। ठीक है, धन्यवाद लिखना है, भौदिये लिखना है, अपना नाम देना है, कक्षा बताना है, रोल नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है। इस प्रकार से अगर आप पत्र लिखना चाहो तो पत्र लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको पूरी आंसर शीट दिखाया दोस्तों।